हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और जो दोस्तों पेपर 2 था ना, वो एक मिक्स्ड बैग है। ठीक है, 21 तारीख का जो सेकंड पेपर है वो हमारी पूरी टीम को मिक्स्ड बैग लगा। हमारी जो टीम्स है उनके अलग अलग ओपिनियंस थे। फिजिक्स के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि जैसा पेपर सुबह था वैसा ही आया। हमारे जो फिजिक्स सर जी है वो ये कह रहे थे कि जो पेपर है वो सुबह के मुकाबले रिलेटिवली इजी आया है। तो ये एक ओपिनियन हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर तो क्लियर था कि पेपर 1 से मुकाबले पेपर 2 जो है वो इजी आया। केमिस्ट्री के अंदर हाउएवर जो हमारी ऑफलाइन टीम है जो कोटा में बैठी हुई है, पूरा सोल्यूशन कर रही है, उनका ये कहना है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो मॉर्निंग से टफर साइड पे था। ठीक है, और लार्जली ये तो है ही कि भाई सुबह जैसा तो था ही सही। मतलब इसका मतलब दोस्तों लार्जली केमिस्ट्री का जो लेवल है वो आप ऐसा मान सकते हो लेवल रहा, सेम रहा या इंक्रीज हुआ है। मैथमेटिक्स में डिक्रीज हुआ है, फिजिक्स में भी या तो डिक्रीज हुआ है या फिर इक्वल रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है वो अभी आपके सामने है। ठीक है, तो देखो इस बार मैथमेटिक्स के अंदर पेपर जो है वो 12th की तरफ काफी स्क्यूड हम लोगों को दिखा। 16 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने एनालाइज की। फिजिक्स के अंदर भी हम लोगों ने 16 प्रॉब्लम्स एनालाइज की। पूरा पेपर 12th की तरफ था और यहां पे भी देखो केवल 5 प्रॉब्लम 11th की और 14 प्रॉब्लम्स 12th की थी। तो पेपर हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स 12th था। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब पेपर 12th की तरफ स्क्यूड होता है तो बच्चों के समहाउ नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली इंपेरिकल चीज है, एक्सपेरियंशियल है, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो जो कहता है, राइट। अब आगे अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों एक ही क्लियर विनर है, वो है कोनिक सेक्शन। जो हम लोगों ने देखा, कोनिक सेक्शन के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किए। फिर वेक्टर का एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन था, बाइनोमियल का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आया था। फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के 2 क्वेश्चन थे, थर्मो के 2 थे, सर्किट डायग्राम्स के 2 क्वेश्चन थे। फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के 2, लिक्विड सॉल्यूशन के 2। अब यहां पे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो इस बार भी 7 क्वेश्चन आप लोगों के हैं। ऑल्दो 12th क्लास के अंदर लार्जली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया है। और इनऑर्गेनिक के अंदर भी देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के काफी सारे क्वेश्चन। मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो 8 टॉपिक्स हैं जहां से 2-2 क्वेश्चन ईच आए। इसका मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स पेपर वाज इजियर देन द मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ टुडे, लेंथी कैलकुलेशंस वर देयर। ये हमेशा मैथमेटिक्स की कहानी है, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। इस तरीके से खासकर अगर आप प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखें जहां पे सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आपको दे रखा था, वो कैलकुलेशन तो बहुत ही लेंथी थी। तो 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे छोड़ ही देंगे, बच्चों से नहीं होगी, 99.9 वाले बच्चे भी। फिजिक्स का जो पेपर था इट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 60% 12th का वेटेज था, मॉर्निंग से इजी हो गया। केमिस्ट्री वाज टफर देन मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ टुडे, मोर ऑफ कैलकुलेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वर आज, 12th वेटेज वाज मोर इन द पेपर। तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस पूरे पेपर का निचोड़ निकालें, एनालिसिस करें, तो आप लोग ये चीज पाएंगे कि भाई जो कट ऑफ है ना वो स्लाइटली इंक्रीज होनी चाहिए और हम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। देखो पिछले साल क्या है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में 99.9% 224 है और इवनिंग 240 थी। हमने इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं की है मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। 99.9 है ना दोस्तों, हम लोग का ये मानना है कि 230 पर जा सकती है। थोड़ी सी स्लाइटली हम लोगों ने इंक्रीज की है बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं की है। ऑल्दो देखो अब बाकी के क्वेश्चंस हमारे पास आए नहीं है तो उसके हिसाब से कुछ चीज हो सकती है, तो ±5 मार्क्स यहां पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 99 परसेंटाइल के अंदर भी यहां पे ±5 कर सकते हो। और यहां पे देखो दोस्तों 93.2% जो है वो 111 नंबर पर जा सकती है। यहां पे क्या है ना, देखो मेरा ये अगर आप देखोगे मॉर्निंग शिफ्ट में हमने 89 बोला था, अब आप ये बोल रहे हो कि 6 नंबर यहां पे बढ़ेंगे, मगर यहां पे तो बहुत सारे नंबर बढ़ गए। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस बार है ना नंबर ऑफ इजियर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई थी। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है ना इजियर प्रॉब्लम वो बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, इसलिए नीचे जो है ना डिनोमिनेटर वो बढ़ जाता है। मतलब जो ये नीचे के जो मार्क्स है ना वो बढ़ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों 99.9 परसेंटाइल का मतलब होता है तकरीबन 1600 रैंक, जहां पे बहुत अमेजिंग ट्रिपल आईटी आप लोगों को मिल जाती है। एनआईटी त्रिची तक आप लोगों को यहां पे मिल सकता होता है। 16,000 रैंक दोस्तों 99 परसेंटाइल पर आती है। हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है उसके अंदर आप अपने एग्जैक्ट मार्क्स डाल सकते हैं। एग्जैक्ट मार्क्स पर क्या आपकी परसेंटाइल आएगी
उस परसेंटाइल के हिसाब से आपकी रैंक क्या होगी और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज क्या मिलेगा वो आप लोग निकाल सकते हैं, ताकि आपको एक अश्योरिटी मिल सके कि हाँ इस तरीके से आपका कुछ बैठ सकता है। आप अपने एस्टिमेटेड मार्क्स निकाल रहे होंगे अलग अलग जगह से, एस्टिमेटेड मार्क्स के हिसाब से आपकी क्या परसेंटाइल आ सकती है वो आपको पता चलेगा। बाकी जब आप लोग एक्चुअल भी निकाल लेंगे, जब आप एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे आपके 3-4 फरवरी के करीब, तब भी आप लोग ये चीज चेक कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। मॉर्निंग ऑल एंड ऑल मॉर्निंग शिफ्ट से इजियर साइड पे पेपर था, और बाकी के जो भी बच्चे ये देख रहे हैं आगे के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। लेट्स क्रैक इट।